स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। क्रमशः हम कुमार संभव के 5वें सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि पार्वती ने भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या शुरू कर दी थी। जब पार्वती कठिन तपस्या कर रही होती है तो उस समय उस पार्वती की तपस्या का जो परीक्षा है लेने के लिए भगवान शिव पार्वती के समीप आते हैं और उसको उस तपस्या से विचलित करने के लिए अनेकों बातें कहते हैं। तो इसी क्रम में भगवान शिव पार्वती को जो कुछ कह रहे हैं उसका अध्ययन हम आज के इस कक्षा के निम्न श्लोकों में करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहला श्लोक है अपि क्रियार्थम सुलभम समितकुशम जलान्य अपि स्नान विधि क्षमाणीयते अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है, निश्चित रूप से परीक्षा में आ सकता है। इसका हिंदी अर्थ तैयार करना है हमें। प्रस्तुत श्लोक में भगवान शिव पार्वती को अपनी जो कठिन तपस्या है उसे विचलित करने के लिए जो बातें बता रहे हैं और कह रहे हैं कि एकमात्र शरीर ही हमारे जो भी धर्म क्रियाएं हैं संपन्न करने के लिए महत्वपूर्ण साधक है। हिंदी अनुवाद है अपि क्रियार्थम सुलभम समित कुशम। क्रियार्थम यज्ञ के लिए जो समित कुश, जो समिध है, लकड़ियां है, कुश हैं, वो आसानी से प्राप्त हो जाती है। कि यज्ञ के लिए क्रियार्थम, यज्ञ के लिए जो लकड़ियां हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। जलाने अपि स्नान विधि क्षमाणिते, और स्नान आदि क्रिया को करने के लिए जल भी सुलभ रूप से प्राप्त हो जाता है। अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे, अपने सामर्थ्य के अनुसार तुम तप को कर रही हो। इन सब चीज़ों के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। एकमात्र शरीर ही धार्मिक क्रियाओं को, धर्म संबंधी संपूर्ण क्रियाओं को करने में समर्थ है और सर्वाधिक जो प्रथम साधन है वो शरीर है। तो शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर आदि क्रियाओं को संपन्न करने के लिए जो धर्म आदि क्रियाओं को संपन्न करने के लिए शरीर ही महत्वपूर्ण साधन है। अगला जो हमारा श्लोक है वो है प्रयुक्तम सत्कार विशेषमात्मना न माम परम संप्रति पतुम अर्हसि यतः सताम सनत गात्रे संगतम मनीषिभिः साप्तपदिनम उच्यते। प्रस्तुत श्लोक में शिव कह रहे हैं कि थोड़ी देर वार्तालाप करने से मित्रता हो जाती है और मित्रता हो जाने पर एक मित्र दूसरे मित्र को अपनी सारी बातें बताता है। तो प्रस्तुत श्लोक में जो मित्रता संबंधी व्यवहार है उसका विश्लेषण किया गया है। प्रयुक्त सत्कार विशेष मात्मना, भगवान शिव कह रहे हैं कि तुमने जो सत्कार, एक अतिथि के रूप में जो मैं आया हूँ, तुमने वो सारा सत्कार मेरा कर लिया है। प्रयुक्त सत्कार विशेष मात्मना, कि मैं अतिथि के रूप में आने पर तुमने जो मेरा सत्कार है वो कर लिया है। न माम परम संप्रतिपतुम अर्हसि, अब तुम मुझे पराया नहीं समझ सकती हो। सनत गात्री, हे पार्वती, अतिथि संबंधी व्यवहार तुमने जो मेरे साथ कर लिया है, अतः न माम परम संप्रति तुम अर्हसि, अब तुम मुझे पराया नहीं समझ सकती। यतः सताम, जैसा कि सज्जन लोग कहते हैं, संगतम मनीषिभिः साप्तपदिनम उच्यते, कि 7 कदम चलते ही मित्रता हो जाती है। सज्जनों की जो मित्रता है वो 7 कदम चलते ही हो जाती है। इसलिए हे पार्वती, तुम निश्चित रूप से अपनी बातें कह सकती हो। संगतम मनीषिभिः साप्तपदिनम उच्यते, 7 कदम चलते ही मित्रता हो जाती है। अगला जो श्लोक है वो ये है कि
किमित्यपाश्याभरणानि यौवने धृतं त्वया वार्धिक्षोभिवल्कलं वद प्रदोषे स्फुटतारका विभाव्रिय अरुणाय कल्पते। भगवान शिव पार्वती को परीक्षा लेते हुए कह रहे हैं, प्रस्तुत श्लोक में शिव पार्वती को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि प्रारंभ में ही कोई कार्य करते हुए हम उसकी अंत की कल्पना नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में भगवान शिव कह रहे हैं कि किमी यदि अपयश्यावनानि यौवने, कि युवावस्था में, यौवने युवावस्था में, हे पार्वती युवावस्था में किम इति अपयस्याभरणानि, जो आभूषण धारण करने का समय है, युवावस्था जो आभूषण धारण करने का अवस्था है तो यह वार्धिक्षो भी वल्कलम, तुमने वृद्धावस्था में पहनने वाले वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। हे पार्वती युवा अवस्था में जो आभूषण धारण करने योग्य होते हैं उनको छोड़ करके तुम वार्धिक शोभी वल्कलम, वृद्धावस्था में पहनने वाले वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, भगवा वस्त्र धारण कर लिए। गलत बात है, क्योंकि कहो वध कहो, हे पार्वती तुम कहो कि विभावरी रात्रि है, स्फुट चंद्र तारका जिसमें 4 चंद्र तारे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे चंद्र तारों वाली जो रात्रि है, क्या वो प्रदोषे रात्रिकालीन समय में ही यदि अरुणाय कल्पते, सुबह की कल्पना कर लेती कि हे पार्वती तुम कहो कि रात्रि जो जिसमें चंद्र तारे स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहे हैं, ऐसी रात्रि क्या रात्रिकालीन समय में ही सुबह की कल्पना कर लेती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, समय अनुसार ही सारे काम होते हैं। तो इस प्रकार प्रस्तुत श्लोक में भगवान शिव ने पार्वती को रात्रि के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहा है कि समय अनुसार ही कार्य करने चाहिए। पुनः इसका एक बार हिंदी अर्थ देख लीजिए कि हे पार्वती युवा अवस्था में जो आभूषण धारण करने योग्य होती है, उस अवस्था में तुमने वृद्धावस्था में पहनने वाले भगवा वस्त्र धारण कर लिए हैं। कहो चंद्र और तारों वाली रात्रि क्या रात्रिकालीन समय में ही सुबह की कल्पना कर लेती है? अर्थात नहीं करती। अगला जो हमारा श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, पूर्व श्लोक की भांति ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है, परीक्षा में आने योग्य है। दिवम यदि प्रार्थयस्य वृथाश्रमः पितुः प्रदेशास्त्वदेव भूमयः अतोऽप्यान्तरं मलं समाधिना न रत्नम अनिविश्यति मृगयति हि तत्। प्रस्तुत श्लोक में भगवान शिव पार्वती को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि श्रेष्ठ वस्तु किसी की खोज नहीं करती है, अपितु लोग श्रेष्ठ वस्तु की खोज करते हैं। हिंदी अर्थ देखें कि दिवम यदि प्रार्थना से वृथाश्रम है, कि हे पार्वती यदि तुम दिवम स्वर्ग की कामना कर रही हो तो तपस्या नहीं करो। यदि हे पार्वती यदि तुम स्वर्ग की कामना कर रही हो तो परिश्रम तपस्या मत करो, क्योंकि पितु है प्रदेशास्त्व देवभूमि, क्योंकि इस संपूर्ण देवभूमि के मालिक तुम्हारे पिता ही है। इसलिए यदि तुम स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए तपस्या कर रही हो तो ये तुम फालतू में ही परिश्रम कर रही हो। अत उपयांतरम मलम समाधिना, यदि तुम पति को प्राप्त करने के लिए परिश्रम कर रही हो तो भी गलत बात है। हे पार्वती यदि तुम पति प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हो तो भी उपयांतरम पति, उपयांतरम पति, तो पति की यदि प्राप्ति के लिए तुम तपस्या कर रही हो तो भी गलत बात है। क्यों? क्योंकि हे पार्वती तुम रत्न हो, तो रत्न क्या करता है? न रत्नम अन्विष्यति मृगयते ही तत्, जो रत्न है वो किसी की खोज नहीं करता है, बल्कि लोग रत्न की खोज करते हैं, इसलिए तुम्हारी तपस्या करनी व्यर्थ है। तो प्रस्तुत श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है, निश्चित रूप से परीक्षा में आ सकता है। पुनः एक बार इसका हिंदी अर्थ देखें। प्रस्तुत श्लोक में भगवान शिव पार्वती को संबोधित करते हुए कहते हैं कि श्रेष्ठ वस्तु किसी की खोज नहीं करती है, अपितु लोग श्रेष्ठ वस्तु की खोज करते हैं। हिंदी अर्थ देखें कि दिवम यदि प्रार्थ्य से वृथाश्रम है, कि हे पार्वती तुम यदि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हो तो गलत बात है, क्योंकि पितु प्रदेशास्त्व देवभूमि, क्योंकि तुम्हारे पिता ही संपूर्ण देवभूमि के मालिक है। यदि तुम पति प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हो तो भी गलत बात है, क्योंकि रत्नम अन्विष्यति मृगयते ही तत्, क्योंकि रत्न किसी की खोज नहीं करता है, अपितु लोग रत्न की खोज करते हैं। तो आज की इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।